गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फूड एनालिसिस में एडिटिव इंट्रोडक्शन, टाइप्स स्टडी ऑफ प्रिजर्वेटिव कलर एंड एंटीऑक्सीडेंट मेथड ऑफ एस्टिमेट देखेंगे। एडिटिव इंट्रोडक्शन देखेंगे। एडिटिव दैट मीन्स ऐड करना, किसी भी फूड सैंपल में एडिशनल सब्सटेंस जो ऐड हुआ है उसको देखेंगे। सबसे पहले एडिटिव का इंट्रोडक्शन। देन टाइप्स देखेंगे एंड स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन, कैसे हम किसी भी फूड को प्रिजर्व करते हैं, और कलर जो होता है फूड का, और एंटीऑक्सीडेंट मेथड से हम उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसके एस्टिमेशन का प्रोसेस भी देखेंगे, कैसे उसके कलर को, एंटीऑक्सीडेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है एडिटिव। कैसा सब्सटेंस है? फूड में जो ऐड करने वाला सब्सटेंस है, एडिड सब्सटेंस है। टू फूड टू प्रिजर्व फ्लेवर आर इनहेंस इट्स टेस्ट। फूड में हम एडिटिव जो मिला रहे हैं वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हो सकता है, उसके फ्लेवर के लिए भी हो सकता है, और उसके टेस्ट के लिए भी हो सकता है। एंड अपीयरेंस सम एडिटिव हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज। बहुत सारे हम एडिटिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं लगभग सेंचुरीज। फॉर एग्जाम्पल्स, प्रिजर्विंग फूड बाय पैकिंग। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई फूड पैक्ड है, उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, इसके लिए हमको एडिटिव सब्सटेंस इसमें मिलाना पड़ेगा। अगेन प्रिकलिंग, दैट मीन्स जैसे अचार वगैरह है, फूड है, ये भी अचार वगैरह है, फूड के अंतर्गत ही आएगा। प्रिकलिंग्स मतलब होता है, पिकल्स मतलब अचार। तो प्रिकलिंग्स को हम विनेगर या फिर सेल्टिंग, विनेगर, साल्टिंग, अस्विथ, बीकॉन, प्रिजर्विंग स्वीट्स आर यूजिंग सल्फर। इसी तरीके से ये तो प्रिकल्स के लिए हो गया, पैकिंग फूड के लिए हो गया, उसको प्रिजर्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं स्वीट के लिए। स्वीट जैसे यूज़ हो रहा है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये कौन सा एडिशनल सब्सटेंस मिलाएंगे? यहाँ पर हम केमिकल सब्सटेंस मिलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। As in some ways, with the advent of processing food in the second half of the 20th century, many more additives have been introduced of both natural and artificial origin. जो एडिटिव है, एडिशनल जो हम ऐड करेंगे एडिटिव, वो बहुत टाइप हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फूड एडिटिव? फूड एडिटिव्स मीनिंग क्या है? फूड एडिटिव्स का इंट्रोडक्शन बेस देख लिए, और मीनिंग क्या है फूड एडिटिव्स का? फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंस एडेड टू फूड प्रिजर्व फ्लेवर और एनहेंस इट्स टेस्ट। फूड एडिटिव में फूड जो सब्सटेंस है उसमें एडिशनल जो सब्सटेंस मिलाया जाता है फूड में, अगर कोई एडिशनल सब्सटेंस मिलाया जाता है, और वो क्यों मिलाया जाता है? ताकि हम फूड को क्या कर सके? प्रिजर्व कर सके,
प्रिजर्व कर सके, उसके फ्लेवर के लिए। फ्लेवर आर इनहेंस टेस्ट। इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, फूड को एडिटिव सब्सटेंस मिलाते हैं। आर अदर qualities some additive has been used to centuries. For example, preserving food by using sulfur dioxide। स्वीट के लिए यूज़ करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, प्रिकल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं विनेगर। इस तरीके से फूड एडिटिव का मीनिंग फाइनली ये है कि फूड एनालिसिस में फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, उसके टेस्ट के लिए, उसके फ्लेवर के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिव सब्सटेंस मिलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव लिस्ट। सबसे पहला जो टाइप है वो डिवाइड इनटू सेवरल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड है। फूड एडिटिव का जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है। यहाँ सेवरल ग्रुप्स लिख लेते हैं, सेवरल ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप होगा एसिड। फूड एसिड आर एडेड टू मेक फ्लेवर। फूड में एसिड हम अगर ऐड करते हैं तो वो मैक फ्लेवर के लिए होगा। किसके लिए होगा, फ्लेवर्स के लिए होगा। शार्पर के लिए होगा। एंड आल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव एंड ऑक्सीऑक्सीडेंट। एंड आल्सो एसिड इज एक्ट एज प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट। कॉमन फूड एसिड इंक्लूड कॉमन, साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट। और कॉमनली जो यूज होता है वो एसिड वो है विनेगर, सिट्रिक एसिड। विनेगर, सिट्रिक एसिड। टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में टार्टरिक एसिड, अगेन मैलिक एसिड, फ्यूमिक एसिड। एंड लैक्टिक एसिड। अभी हमने फूड एडिटिव टाइप्स में फर्स्ट सेवरल ग्रुप के अंतर्गत हमने देखा एसिड। तो सबसे पहले टार्टरिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर हम टार्टरिक एसिड लिखे हैं क्योंकि यह जो एसिड है वो फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस प्रकार से इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा। अगेन फ्यूमरिक एसिड फार्मूला हो जाएगा इसका HO2CCH डबल बॉन्ड CH CO2H। दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्यूमरिक एसिड, फार्मूला एंड केमिकल स्ट्रक्चर। मैलिक एसिड C4H4O4, this is a malic acid formula। C4 that means 1 2 3 carbon 4, H4 1 2 3 H and O4 that means कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड इसलिए O4 हो गया। लैक्टिक एसिड स्ट्रक्चर CH3CHOH COOH। दिस इज द अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कंटेनर एंड स्ट्रक्चर फॉर्म इज दिस। यहाँ पर OH और COOH हो जाएगा और CH3। सिट्रिक एसिड C6H8O7 का केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, स्केलेटन केमिकल स्ट्रक्चर। और अगेन जो है हम देख लेते हैं विनेगर।
एक एसिड लिखे थे जिसका यूज़ हम विनेगर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। इसके लिए हम देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड ही कहेंगे। एसिटिक एसिड का ही फॉर्म होता है, एसिटिक एसिड का ही फॉर्म होता है जिसमें 5% वाटर होता है। एसिटिक एसिड प्लस वाटर का रेशियो जो है 5% होगा, प्लस 20% जो होगा आपका वो एथेनॉलिक एसिड होगा। एथेनोइक एसिड होगा और फॉर्म करेगा एक वॉल्यूम पर फॉर्म करेगा, वो विनेगर सॉल्यूशन होगा। इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट जो कार्बन जुड़ा होगा 1-2 कार्बन पर HHH अटैच्ड होगा। इस तरीके से विनेगर का फार्मूला हुआ, केमिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फर्स्ट टाइप हम देख लिए फूड एडिटिव टाइप में एसिड और उसके सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स, सारे एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर्स। केमिकल स्ट्रक्चर को आपको लिखना एग्जाम में इसेंशियल होगा।